वेलकम टू जावास्क्रिप्ट कोर्स। और ये कोर्स बेसिकली उर्दू में ही होगा और लेकिन क्योंकि मेरे पास उर्दू फ़ॉन्ट नहीं था तो मैंने इंग्लिश में ये स्लाइड्स बनाई हैं। मैं कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ, मैंने कभी टीचिंग भी नहीं की, तो इसलिए मैं ये एक फ़र्स्ट अटैम्प्ट कर रहा हूँ। और जावास्क्रिप्ट से इसलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट जो है वो एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है प्रोग्रामिंग सीखने के लिए। इजी टू लर्न है, इसको स्टार्ट करना आसान है, इसको सेटअप करना आसान है, कोई आपको सॉफ्टवेयर वगैरह लंबे चौड़े इंस्टॉल नहीं करने पड़ते। और अगर आप प्रोग्रामिंग की लाइन में आना चाह रहे हैं, कोई भी लैंग्वेज सीखना चाह रहे हैं, तो जो मेन कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो सारों में सेम ही होते हैं। तो अगर आप जावास्क्रिप्ट में काम करना शुरू कर देंगे तो आपको दूसरी लैंग्वेजेस भी सीखना जो है वो आसान होगी आपके लिए। जो वेब डेवलपमेंट होती है उसमें मेनली दो चीज़ें होती हैं, एक फ्रंट एंड होता है और एक बैक एंड होता है। जो फ्रंट एंड होता है उसमें तीन मेन टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। इस कोर्स में हम जावास्क्रिप्ट की तरफ तवज्जो देंगे। जावास्क्रिप्ट क्या है? बेसिकली एक लाइट वेट क्रॉस प्लेटफॉर्म ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इस फ़िक्र से घबराना नहीं है, ये बड़ा आसान सा फ़िक्र है, इसमें कोई ऐसी साइंस नहीं है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है ये आपको बाद में पता चलेगा। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब ये है कि आप कोई भी ब्राउज़र खोल के उसमें जावास्क्रिप्ट रन कर सकते हैं। लाइट वेट का मतलब है कि ये काफ़ी लाइट वेट होती है, इसका कोई ज़्यादा ओवरहेड नहीं होता, इसकी कोई प्रोसेसिंग पावर नहीं चाहिए होती इसके लिए। जिस तरह आप एक ब्राउज़र चलाते हैं और आप वेबसाइट्स खोलते हैं, वेब ब्राउजिंग करते हैं, तो बिहाइंड द सीन ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट चल रही होती है। और जो जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं वो बेसिकली तमाम ब्राउज़र्स पे चल सकता है। तो ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट है। हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, मैं चाहता हूँ कि हम फ़ौरन से डेवलपमेंट की तरफ आएँ और मैं आपको इसमें बेसिक आपको आज बता दूँ कि आपने स्टार्ट कैसे करना है। और जैसे जैसे ये कोर्स आगे बढ़ेगा तो मैं आपको मज़ीद जावास्क्रिप्ट के बारे में बताता रहूँगा। और मैं कोशिश करूँगा कि HTML और CSS के ऊपर भी आपको कुछ क्रैश कोर्सेज़ करवा दूँ, कुछ क्रैश लेक्चर्स दे दूँ। बाकी ये कि ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि इनके ऊपर भी किताबें लिखी जा सकती हैं और पूरे पूरे कोर्स कराए जाते हैं सिर्फ इन दो चीज़ों के ऊपर। तो जावास्क्रिप्ट करने का मकसद ये होगा कि आपको प्रोग्रामिंग सिखाई जाए। जावास्क्रिप्ट करने के लिए आपको सिंपल एक ब्राउज़र चाहिए, उसमें ब्राउज़र हर कंप्यूटर में होता है, और एक IDE चाहिए होता है। IDE बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर हम कोडिंग करते हैं। तो जो मैं यूज़ करूँगा वो है code.visualstudio.com की वेबसाइट पे आप जाएं, उसको VS Code कहते हैं। ये मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है और ये फ्रीली अवेलेबल होता है विंडोज़ पे भी, मैक पे भी। मैं इस वक्त मैक पे ये रन कर रहा हूँ, तो आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये VS Code ओपन हो गया। अभी इसके अंदर कोई फ़ाइल नहीं है, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले हम एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं, index.html। ये जो फ़ाइल है ये आप इसका नाम कुछ और भी रख सकते हैं, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड है वेब पे कि हम जो भी फ़ाइल मेन क्रिएट करते हैं जो कि होम पेज होता है उसका नाम इंडेक्स रखा जाता है। तो अगर आप इसका नाम कुछ और रखना चाहें तो फ़िलहाल आप कुछ और भी रख सकते हैं, लेकिन अगर इंडेक्स रख लें तो वो भी ठीक है। तो HTML जो है वो ऑल्दो इस कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इसमें होता क्या है कि इसमें ये टैग्स होते हैं। जिस तरह ये मैंने HTML लिखा और ये टैग बन गया, इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग होती है। जो भी आपने वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले करना होता है वो आप बॉडी के अंदर लिखते हैं, और उसके अंदर आप जो भी मैसेज लिखना चाहें तो वो आप लिख सकते हैं। HTML के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी इस कोर्स का वो हिस्सा नहीं है, और मैं आगे चल के आपको मज़ीद जिस तरह कोर्स बढ़ेगा मैं आपको HTML भी साथ साथ बताता रहूँगा। थोड़ी बहुत हम CSS भी करते रहेंगे, क्योंकि ये तीन चीज़ें ही मिल के बेसिकली फ्रंट एंड बनता है। अभी फ़िलहाल अगर हम इसको सेव करें पेज को और इसको मैं ओपन करता हूँ तो आप ये देखेंगे एक वेब पेज खुल गया, उसके ऊपर वेलकम टू जावास्क्रिप्ट कोर्स लिखा हुआ है, और ये छोटा सा हमने HTML का कोड लिखा था। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट का कोड स्टार्ट करते हैं। तो जिस तरह HTML के लिए ये मैंने बॉडी का टैग लगाया था, उस तरह जावास्क्रिप्ट को स्टार्ट करने के लिए मैं स्क्रिप्ट का टैग लिखूँगा, और उसके अंदर मैं सिंपल सी एक लाइन कमांड में लिख रहा हूँ जो जावास्क्रिप्ट को हम देंगे, जिसका नाम है अलर्ट हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड एक
लफ्ज़ है, आप इसकी जगह कुछ भी लिख सकते हैं। जब भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम सीख रहे होते हैं तो एक नॉर्मली है कि ये ट्रेडिशन बनी हुई है प्रोग्रामर्स की कि वो हेलो वर्ल्ड का कोड लिखते हैं, तो हम भी इसीलिए हेलो वर्ल्ड ही लिख रहे हैं। तो ये मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा। ये जो कोड है अपना, ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट का कोड है। इसको मैंने सेव किया, वेब पेज पे आया, रिफ़्रेश किया, और जब ये पेज चलेगा तो सबसे पहले ये हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आएगा, और आप देख रहे हैं पीछे HTML भी गायब हो गई है। तो मैं इसको ओके करूँगा तो ये जावास्क्रिप्ट का जो HTML का कोड था वो लिखा हुआ आ गया। तो इसी तरह इस पेज को रिफ़्रेश जितनी दफ़ा मैं करूँगा तो सबसे पहले हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ होगा और फिर जावास्क्रिप्ट कोर्स। तो ये बेसिकली हम जावास्क्रिप्ट रन कर रहे हैं इसके ऊपर। अब नॉर्मली ये होता है कि ये जो अलर्ट है, अब ये काफ़ी ज़रा एनोइंग सा है कि जब भी मैं पेज को रिफ़्रेश करूँगा तो वो जब तक ओके नहीं करूँगा तो वो आगे नहीं चलेगा, और फिर हो सकता है आगे जाके हम इसमें कुछ लंबी चंबी चीज़ें भी हम प्रिंट करवाना चाहें या कुछ लिखना चाहें। और प्रोफेशनली जब हम किसी कंपनी में काम करते हैं तो हमने जब कोई चीज़ इस तरह प्रिंट करवानी होती है तो अलर्ट के बजाय हम उसको कंसोल पे प्रिंट करवा रहे होते हैं। कंसोल क्या चीज़ है ये भी मैं आपको बताता हूँ। और लॉग का मतलब होता है कि उसको हम प्रिंट करवा रहे होते हैं। अगर आप अपने ब्राउज़र में आएँ तो आप इंस्पेक्ट में जाएंगे तो ये डेवलपर टूल्स खुल जाएंगे आपके पास। ये रिस्पॉन्सिव मोड में खुला है, आप इसको इस तरह ऑफ़ भी कर सकते हैं। हो सकता है ये डेवलपर्स टूल जो हैं वो आपके लेफ़्ट साइड पे खुल जाएं या नीचे खुल जाएं, आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैं इसको ज़रा घसीट के साइड पे ले आता हूँ, और यहाँ पे ये देख रहे हैं आप कंसोल लिखा हुआ है, तो ये बेसिकली कंसोल होता है। अगर मैं इस पेज को रिफ़्रेश करूँ तो वो जो हेलो वर्ल्ड था वो अब कंसोल पे लिखा हुआ आ गया। तो इसी तरह हम इस कोर्स को आगे लेके चलेंगे। हम यहाँ पे कुछ भी लिखना चाहें, इसको रिफ़्रेश करें तो ये हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। कंसोल पे प्रिंट करने का मकसद ये होता है कि ज़रा फास्ट होता है, हमें ओके का बटन नहीं दबाना पड़ता और फ़ौरन रिज़ल्ट्स नज़र आ जाते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन था जावास्क्रिप्ट का। आप इंस्टॉल करें विजुअल स्टूडियो कोड को, हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम चलाएं, और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको आगे लेके चलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।